मैंने 3 चीज़ें बताई। एक तो एस एस एस, इसका मतलब ये है जैसे 2 ट्राइंगल है, ये साइड इस साइड से मिल रही है, ये वाली साइड इस साइड से मिल रही है और ये वाली साइड इस साइड से मिल रही है, तो कौन सा रूल लगेगा? एस एस एस। अब एक और बताया था मैंने, एस ए एस ए एस। एस ए एस के अंदर जैसे कि ये 2 ट्राइंगल हैं, ये साइड इसके बराबर, बीच का ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये ऐसे एस। फिर ए ऐसे बताया था मैंने, जैसे कि 2 ट्राइंगल हैं, ये 2 ट्राइंगल हैं, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो इसको कहेंगे ए ऐसे रूल। ये इस सम के अंदर ए एस चल जाएगा। इस वाले में है एक तो एस एस एस, इसकी साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो तीनों की एस एस साइड, फिर बीच में एंगल और फिर ये साइड, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला बीच वाला एंगल इसके बराबर, तो इसको एस एस। लेकिन पहले एंगल है, फिर बीच में साइड, फिर ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ए ऐसे। एक एंगल राइट एंगल है, फिर ये हाइपोटेनियस, दोनों की इक्वल है। 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये रहा। और एक साइड दोनों की इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे? RHS। अगर 2 एंगल कंटिन्यूस 2 एंगल और उसके बाद में साइड है, तो इसको AAS या SAA बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना, अगर कोई कहता है कि SSA ये कोई प्रॉपर्टी है क्या, ये एग्जिस्ट करती है क्या, या ASS ये है क्या, तो ये कभी भी ये कोई सिमिलरिटी का रूल नहीं है, ठीक है। SSA और ASS इज़ नॉट ए रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी नहीं, सिमिलरिटी 10th में आएगा, कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है ये। SSA या ASS ये फिर भी हो सकता है, ये होगा क्योंकि 2 एंगल इक्वल मिल रहे हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी करके भी लिख सकते हैं, ठीक। ये 2 ट्राइंगल्स देंगे, उसके अंदर ढूंढने हैं ये तीनों, 1 2 3 4 ये 5 पॉइंट्स ढूंढने हैं। जो पॉइंट्स मिल गया उससे हमको क्या कर देना है? प्रूव कर देना कि ये कॉन्ग्रुएंट है, जो मिल जाएगा। ये 5 हथियार है हमारे पास में, इन 5 में से कोई सा भी एक हथियार एप्लीकेबल होगा। एक ही लिखना है, या ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। और दोनों नहीं लिख सकते? दोनों नहीं, एक ही लिखो ना। ये चीज़ या तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ये क्या देखना होता है, जैसे कि 2 एंगल्स 2 ट्राइंगल्स हैं, अगर इसने कह दिया कि ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। इसने कह दिया कि ये लाइन है जो इसको क्या कर रही है? इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको अपनी मर्जी से ये लिख देना कि जैसे ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल। और ये बीच की लाइन दोनों ट्राइंगल में तो ये कॉमन है, जैसे कि ये है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये साइड इस साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी इसके इस साइड के दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने। AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू लाइन AB, ठीक है। शो दैट CD ये जो CD है बाइसेक्ट AB, यानी कि CD जो है AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। टू प्रूफ लिख दो, फिर क्या लिखेंगे? टू प्रूफ नहीं, ये स्पेलिंग गलत है, क्या लिखना पड़े चाहिए? टू प्रूव, PROVE, प्रूव, ये चीज़ है। फिर क्या लिखेंगे? गिवन, क्या दे रखा है दूसरे नंबर पर, फिर क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ टू प्रूव में क्या करना है? शो दैट CD बाइसेक्ट AB, किसको? ये टू प्रूव है,
PROV, ये गिवन है, ये प्रूफ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रख लो। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, ये जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि CD AB के कितने पार्ट बन रहे हैं, इसको यहाँ से काटते ही, एक तो OB और OA, ये दोनों इक्वल हैं, यानी बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो हमको प्रूव क्या करना है, BO इज इक्वल टू AO, और BO और AO किसके पार्ट हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। BO किसके पार्ट है, इस OBC ट्राइंगल के पार्ट हैं, और AO किसका पार्ट है, ADO इसका। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा यानी इक्वल, तो CPCT से ये दोनों BO इज इक्वल टू AO क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या दे रखा है, एक तो ये जो है BC इक्वल है किसके, AD के, ठीक है, और ये जो AB है, AB परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर, एंड AD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। ये दोनों आपस में ये 90 डिग्री बना रही है ना BC AB के ऊपर, और ये AD भी इसके ऊपर AB के ऊपर बना रही है। प्रूफ अब हम अब यहाँ पर तो कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है, ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, हमको इन ट्राइंगल्स को अपने आप लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, देखो यहाँ पर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इनको कर रहे हैं क्योंकि सब में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके ही साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, ये अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा। साइन परपेंडिकुलर का है, T का साइन यूँ होता है, T का साइन यूँ होता है, मैंने कैसा लिखा है, यूँ लिखा है, यूँ लिखा है, लगने से कुछ नहीं होता है, ये T नहीं होता है, इसको T परपेंडिकुलर, मैं या तो पूरा लिखूँ AB परपेंडिकुलर BC, तो परपेंडिकुलर में स्पेलिंग बड़ी हो जाएगी, तुम अगर चाहो तो परपेंडिकुलर लिख सकते हो, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है, या ऐसे लिखो। तो पहली चीज़ BC इसके अंदर, ये BC इज इक्वल टू AD गिवन है, BC इस डायग्राम में दिया हुआ है, BC और AD ये गिवन है ना। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये एंगल ये 90 डिग्री का है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और फिर ये एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, ये भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। सर ये प्रूफ में एंड में क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है ना, फर्स्ट ध्यान से देख लो, ये D है, ये D OAD, जैसे OBC एंड ट्राइंगल OAD, BC इज इक्वल टू AD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल BOC इज इक्वल टू AOD, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है। तो बाय SAA रूल, वर्टिकल अपोजिट भी लिखना है, वर्टिकली अपोजिट लिख दिया ना मैंने, VERT, क्या इसमें किसमें, एग्जाम में नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ, ये तो देखना है ना, ये चीज़ अपने को खुद को देखनी है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है ना, ये तो बना हुआ आता नहीं, ये अभी दे दिया है, आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है, दे देता तो अच्छा बात है, नहीं बना देता है तो खुद को बनाने पड़ेंगे। OBC यानी कि ये क्या हो गया, बाय SAA रूल, ये साइड, ये एंगल और फिर से एंगल, इस रूल से क्या हो गया। सर ये सब बन किस चीज़ से रहा है, इससे अगर कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो तुमको मैंने सम में समझाया था, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो ये AD और ये BC इक्वल है, और AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है और BC भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर, तो AB परपेंडिकुलर BC लिख दिया मैंने। और फिर AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी AB के ऊपर है, तो ये अलग लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB,
शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है किसको बाइसेक्ट कर रही है? ए बी को। जिसको बाइसेक्ट करती है उसके क्या पार्ट हो जाते हैं? दो पार्ट हो जाते हैं। अगर कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उस एंगल के दो पार्ट हो जाएंगे, और अगर किसी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो उस लाइन के सी डी बाइसेक्ट ए बी। किसको बाइसेक्ट कर रही है? ए बी को। तो ए बी के दो पार्ट बनेंगे ना। कहाँ से बनेंगे? जहाँ से इसको काटेगी। ये यहाँ से काट रही है तो इसके ये दोनों पार्ट क्या हैं? एक तो ओ बी और एक ओ ए। तो शो दैट, शो क्या करना है मेरे को? सी डी जिसको बाइसेक्ट कर रही है उसके दोनों पार्टों को इक्वल प्रूव करना है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब इक्वल, तो इसके दोनों पार्ट क्या है? ओ बी और ओ ए। तो मैंने ओ बी, तो टू प्रूव में क्या लिखा? बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। तुम चाहो तो ए ओ इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख दो, या बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये भी चल जाएगा। ठीक है। अब ये जो बी ओ है ये किसका पार्ट है? इस ट्राइंगल का पार्ट है। हम तो ट्राइंगल से ही चलेंगे ना। और ये ओ ए भी किसका पार्ट? पर लिखना होता है। गिवन नहीं, ज़रूरी नहीं है। तुमको सीक्वेंस में अगर पहचान में आ रहा है तो सीक्वेंस में लिख दो, लेकिन टू प्रूव फिर गिवन फिर प्रूफ। लेकिन ये हमेशा हम ट्राइंगल से ही चलेंगे किसी चीज़ को। बी ओ और ए ओ दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं, तो बी ओ किसका पार्ट है? इसका पार्ट, इस वाले ट्राइंगल का। और ये ए ओ इसका पार्ट है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया? इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ ए डी, और ये आपके ओ बी सी एंड ओ ए डी। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, गिवन है, ये चेंज नहीं होगा। बार बार 10 बार देख लोगे तो भी वही रहेगा इस सम के अंदर। तो ए बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। फिर एंगल बी, ये वाला एंगल बी, और एंगल ए की लिखनी पड़ेगी। हाँ, जैसे ये इसमें इनमें से ढूंढने हैं। तो पहली चीज़ मैंने इन तीनों जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स हैं इनमें से वो चीज़ ढूंढ करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो हमको एक चीज़ ये दिख गई, फिर दूसरा 90 डिग्री का दिख गया, फिर तीसरा ये दिख गया। तो अब इनको सीक्वेंस में लिख देना है। तो पहली चीज़, अब सीक्वेंस में दे रखा है तो उसको लिख दो। दे रखा है तो बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू गिवन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये 90 डिग्री, ये बी मतलब ये 90 डिग्री का है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री। फिर बी ओ सी ए ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। गिवन के नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये ए डी है, ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। जो चीज़ परपेंडिकुलर है हम उसको यहाँ पर 90 डिग्री का लिखेंगे। परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री का। एंगल बी बनाना है, ये एंगल बी बना, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हुआ तो क्या बना? 90 डिग्री का एंगल बना। ये इसके ऊपर बना तो 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसने ऐसा दे रखा तो एज इट इज़ कुछ भी नहीं लिखना है। और बी ओ सी हमने ढूंढा तो क्या चीज़ मिल गई? साइड एंगल एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी मिली? साइड एंगल एंगल दिख गई। तो ये बाई एस ए रूल, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये पूरा का पूरा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गए? ये भी इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। तो क्या लिख देंगे? बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। कैसे? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना, चाहे ये लिख देना पड़ेगा। टू प्रूव, फिर क्या लिखेंगे? गिवन, फिर क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब टू प्रूव, पहले देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल। तो जो चीज़ हमको मिल रही है वो चीज़ उसमें लिखते जाओ कहीं पर भी। ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो ये ए डी और बी सी क्या है? इक्वल है। तो ये लिख दो, अगर मिल गई तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, गिवन है ना ये। परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, ए डी और बी सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए डी और बी सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए बी के ऊपर। यानी कि एंगल बी और एंगल ए क्या है? 90 डिग्री के। जो भी चीज़, जैसे ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्या बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, हम प्रूफ के अंदर ये नहीं लिख सकते कि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर दे रखा है, इसका मतलब वो चीज़ 90 डिग्री की है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। प्रूफ फिर क्या कह रहा है? ए डी और बी सी आर इक्वल,
लिख दिया। टू एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये ए बी के ऊपर क्या क्या है, ए बी के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, एक तो ए बी के ऊपर एक तो बी सी है, ये लिख देंगे। और ए बी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर ए डी भी है, ये दोनों ही है, तो दोनों को अलग अलग ऐसे लिख देंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके ऊपर है, ये ए बी के ऊपर, ये बी सी परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू, ये जो बन रहा है ना, इज इक्वल टू गिवन में भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। और इसी तरीके से ये जो एंगल ए है, ये भी दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है ना, एंगल ए इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, यूँ गिवन में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो जिस चीज़ को बाइसेक्ट करेगी, अगर एंगल को, जैसे इसने कह दिया कि सी डी, जैसे इस वाले सम में, इस वाले सम में क्या कह दिया इसने, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये पूरा एंगल ए था, ये पहले पूरा एंगल ए था, ये ए डी बी सी। अब इसने क्या कह दिया, ए बी, ये जो ए बी है इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जैसे इसने बाइसेक्ट किया तो इसके कितने पार्ट बन गए, ये दो, तो यानी कि सी ए बी और डी ए बी ये इक्वल है, ये गिवन में ही कहलाएंगे। जैसे बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट अगर एंगल को बाइसेक्ट कर दी है तो एंगल के दोनों पार्टों को इक्वल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, सी डी बाइसेक्ट कर रही है ना, ये शो दैट सी, ये शो करना है सी डी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, तो यानी इसके ये और ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो टू प्रूव के अंदर क्या लिखेंगे, इसके दोनों पार्ट कौन से हैं, एक तो बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, हमको ट्राइंग, अब ये जो पार्ट है ये इसको करना है, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ओ बी सी का पार्ट है ना, तो इन क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल ओ बी सी। और ये ओ ए किसका पार्ट है, ओ ए डी का, एंड ट्राइंगल ओ ए डी। अब हमने ढूंढ तो लिया ये और ये इक्वल है, तो ये लिख दो, क्या लिख देंगे, ये ओ बी सी है ना, तो ओ बी सी के नीचे क्या लिखेंगे, बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, और फिर ये वाला एंगल, ये वाला बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, 90 डिग्री है दोनों। ठीक है, और फिर ये दिख रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट, मैंने कितनी बार कहा है, ये दोनों, ये लाइन यूँ और यूँ काट रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट, इस एंगल को ओ नहीं लिख सकते अपन, क्या लिखेंगे, ये एंगल और ये एंगल है, जब दो लाइनें एक दूसरे को यूँ काटती है तो ये और एंगल ये इक्वल होता है, इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो ये कौन सा एंगल है, इस एंगल का क्या नाम है, ओ तो बोल नहीं सकते अकेला, क्योंकि यहाँ पर इधर भी है और बी सी परपेंडिकुलर है, बी सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बी सी और ए बी के अंदर कॉमन क्या पॉइंट आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो बी के ऊपर 90 डिग्री है। इसी तरीके से ए डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों में ए डी और ए बी के अंदर कौन सा कॉमन पॉइंट है, ये ए के ऊपर है ना ये। ठीक है, तो ये ए डी किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, तो ये पॉइंट ए वाला जो है वो 90 डिग्री करेगा। ए बी किसकी, बी सी किसके ऊपर है, ये भी ए बी के ऊपर है, तो ये बी सी और ए बी दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, बी आ रहा है ना, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, बी सी इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है, किसके ऊपर, टू लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। तो ये ए बी दिख रहा है ना, बी सी है किस पर, ए बी के ऊपर, तो बी सी ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी बी वाला पॉइंट भी 90 डिग्री का, और ए डी भी ए बी के ऊपर है, तो ए डी और ए बी में क्या कॉमन है, ये ए है, तो वो भी 90 डिग्री का। तो मैंने यही तो लिखा है, एंगल बी और एंगल ए 90 डिग्री। सर कल तो आओगे ना। हाँ, फिर ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो इसको
कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ एंगल ए हो गया। अब ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट वैसे ही दिखेगा, दो लाइनें कटती हुई दिख रही है, ये इस ट्राइंगल से, ये दोनों ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये लाइन, इस ट्राइंगल की ये लाइन दिख रही है, और ये लाइन सीधी है, ये भी लाइन सीधी है। ऐसा नहीं कि ये लाइन यूँ हो गई और ये लाइन यूँ हो गई तो सर ये वर्टिकली अपोजिट, कभी ऐसा नहीं होगा। ये लाइन क्या होनी चाहिए, सीधी, तभी वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये लाइन सीधी दिख रही है, ये भी लाइन सीधी दिख रही है। सर हमको परसेंटेज में से कितने मतलब, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको भी एक यूज करेंगे अपन। तो इसको क्या बोलेंगे, BOC या COA, COB या BOC। तो ये एंगल BOC इक्वल टू, ये किसके बराबर है, AOD, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट ये लिख देंगे। और ये क्या है, गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय SAA रूल। ये ध्यान रखना, SSA रूल कभी नहीं होता है, ये रूल कभी नहीं होता है। SAA रूल, ये अपन को कैसे पता चला कि साइड आ रही है, फिर कंटिन्यूस क्या आ रहे हैं, ये पहली साइड आ गई, फिर एंगल, फिर एंगल, तो SAA हो गया ना, अच्छा बाय SAA रूल। मतलब साइड एंगल, एंगल इसका फुल फॉर्म किया ना। ठीक है। तो ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OAD, ये हो गया। जब ये हो गया, जब दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट हो गए पूरे, तो ये इसके बाकी के पार्ट क्या हैं, BO इज इक्वल टू AO। तो BO इज इक्वल टू AO होंगे किससे कॉरस्पॉन्डिंग, बाय CPCT। यही तो प्रूव करना था, BO इज इक्वल टू AO। आ गया। मैं इससे पहले बता देता हूँ, दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि इसको कहीं पर भी हर जगह डिस्टेंस इक्वल होता है, जैसे रेल की पटरी। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है, दूसरा मतलब ये और समझ लो कि अगर जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ तक कहीं पर भी कितना भी बढ़ाता जाऊँ आगे, तो ये कभी मिलेंगी नहीं। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि मैं इनको बढ़ाऊँगा, इसको भी बढ़ा दिया, तो क्या हो रहा है, ये आगे जाकर के क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हमेशा हर जगह इक्वल होगा। अब पैरेलल लाइन में एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जैसे ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन को अगर कोई दूसरी लाइन काटेगी, तो इसमें ये क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल, एक इधर एक इधर, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका अगर जैसे यहाँ पर कोई नाम है, तो ए, जैसे इसका नाम AB है, C है, ये D है, ठीक है, E है, ये F है, तो ACD CDF, ACD इक्वल टू CDF। क्यों, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, ये ध्यान में रख लेना, उनका यूज करना है। पैरेलल लाइन है तो इसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इधर 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 F बन रहा है, ये ऊपर की तरफ F बन रहा है, ये इधर की तरफ F बन रहा है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, सॉरी, ये ऊपर की तरफ F बन रहा है, ये नीचे की तरफ F बन रहा है, F बनेंगे। और एंगल्स को तुम्हें पहचानना, नाम भी लिखना आना चाहिए, जैसे कि अब जैसे ये दिख रहा है, तो तुमको खुद को आना चाहिए क्या है इसका, इस एंगल का नाम क्या है, AFG, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है, DGH, ठीक है। और अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं इसमें, एक तो ये एक ये, तो इसको क्या लिखेंगे, AFG और FGC। अपने को ढूंढने पड़ेंगे नाम किस तरीके से हैं, AB भी हो सकता है, और कोई अगर कहे बुक के अंदर कहे कि इसका नाम L है, तो इसका पूरी लाइन का नाम L भी हो सकता है। और एक चीज़ और हो सकती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये लाइन है,
और ये लाइन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और ये लाइन अगर कट रही है एक दूसरे को तो कटने को इंटरसेक्ट कहते हैं। बाइसेक्ट अलग चीज़ होती है, बाइसेक्ट अलग चीज़ होती है, इंटरसेक्ट अलग चीज़ होती है। जैसे ये लाइन है ए बी है, इस ए बी को कोई लाइन दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है सी डी, ये सी और डी है। ये लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या लिखा हुआ रहेगा, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी सी डी किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी को। तो ए बी को जिस जगह पर बाइसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम देखो, कहाँ पर, क्या नाम है इसका, ओ। तो यानी सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हमको क्या लिख देना है, ए और ये बी अलग अलग लिख देने हैं, और इसके जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लिख देने हैं। यानी कि ये ए ओ और बी ओ क्या है, अब इक्वल हैं, इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों पॉइंट क्या हैं, इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब है ये सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो इसका मतलब ये रहेगा जहाँ पर कर रही है ए ओ और बी ओ। ठीक है, अपन ने इसमें देखा था प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो कहाँ पर कर रही है, ये ओ पर कर रही है। तो सी डी इसको कर रही है, किसको, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी को कर रही है। तो सी डी कहाँ पर, पॉइंट कहाँ पर है, ओ है, तो इसके ये दोनों बी ओ और ए ओ अपने आप ढूंढ लेने अपने। एल एंड एम, एल ये रही एल एंड एम ये है एम, आर टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है यानी कहीं पर भी मिल नहीं रही है, बढ़ाते जाएंगे तो भी मिलेगी नहीं। इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्टेड यानी फिर कट रही हैं, इंटरसेक्टेड यानी कट रही हैं बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पेयर मतलब दो लाइन, दूसरे पेयर क्या नाम है इनका, पी और क्यू। ये दो लाइनें इससे पी और क्यू से कट रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शो दैट, इसमें प्रूव करो, शो टू प्रूव के अंदर ये लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए, ये चीज़ करनी है हमको, ढूंढना है। तो पहली चीज़ तो तुमको ढूंढना क्या है, ये लाइन ए सी जो है इस ट्राइंगल में भी है और ये ए सी इस वाले ट्राइंगल में भी है। ए बी सी इसमें ए सी लाइन है और ये है सी डी ए, इसमें भी ए सी है। तो एक चीज़ तो मिल गई ना कि दोनों में लाइन क्या है, कॉमन है। दूसरी चीज़, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, इक्वल नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है, पैरेलल है। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड किस में बनता है, अल्टरनेट। तो ये एंगल और ये एंगल, इसके अंदर मैंने क्या कहा, सारी चीज़ें देखनी है। जैसे ये पैरेलल लाइन है तो मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह एंगल देख लेने हैं। ये पैरेलल लाइन है, इसने खुद नहीं कहा, ये लाइन इसको काट रही है, ये जेड दिख रहा है, तो ये लाइन ये एंगल दिख गए। पहले रफ में ही देख लो, पहले से सम पढ़ते पढ़ते ही ये लाइन तो कॉमन हो गई, ये और एंगल ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इसलिए ये अल्टरनेट। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये क्या है, जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है और ये बीच की लाइन कॉमन है, तो कौन सा हो गया रूल, ए एस ए। हाँ तो सेट बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बीच की कॉमन है ना, तो ए एस ए नहीं हो गया रूल। एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल मिल, कौन सा, ये वाला बन रहा है ना, यूँ नहीं बन रहा ना, ये यूँ, कैसा भी जेड बने, जेड देखना है मेरे को, ये ऐसे बन रहा है तो दिख गया ना वो चीज़। अब इस चीज़ को अरेंज करके लिख देनी है।